अखिल भारतीय चैतन्य साधक परिवार समिति और तीज उत्सव कृति समिति द्वारा कल्याण के अनुपम नगर स्थित जैन नत्थु देवलकर मैदान में संस्थापक ब्रह्मलीन संत लक्ष्मण चैतन्य बापूजी के आशीर्वाद से 2 दिवसीय सत्संग स्नेह मिलन समारोह बड़े हर्षोल्लास में संपन्न हुआ। स्नेह मिलन समारोह में लक्ष्मण चैतन्य बापूजी के कृपा पात्र शिष्य श्याम चैतन्य महाराज, शांति चैतन्य महाराज और सागर चैतन्य महाराज ने अपनी अमृतवाणी से मौजूद भक्तगणों का मार्गदर्शन किया। विधायक हरिभाऊ राठौर, कल्याण के विधायक नरेंद्र पवार, केडीएमसी पूर्व महापौर राजेंद्र देवलकर के साथ विविध सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक क्षेत्र के मान्यवर मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय बंजारा टाइगर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा तीज उत्सव समिति के अध्यक्ष मदन भाऊ जाधव, नायक भीमराव राठौर, कोषाध्यक्ष अशोक भाऊ राठौर, रमेश भाऊ तंवर, कैलाश भाऊ तंवर, विश्वनाथ भाऊ तंवर, राष्ट्रीय बंजारा टाइगर्स के प्रदेश अध्यक्ष अशोक भाऊ चौहान, सतीश भाऊ राठौर, अशोक भाऊ राठौर, केवल सिंह तंवर, ज्ञानेश्वर राठौर, करण भाऊ जाधव, किरण राठौर, सुदामा राठौर, सुभाष चौहान, संजय राठौर, रामकिशन चौहान, अरुण तंवर, साईदास राठौर सर, ज्योतिमल महाराज, उमेश भाऊ राठौर ने अथक परिश्रम किया। आज की युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे, आधुनिक युग का हाथ धरे, जिसमें समाज में अच्छे चैतन्य निर्माण होगा, एक सशक्त व सुनहरी भारत देश निर्माण होगा। महिलाएं आज के युग में अपनी बेटियों पर विशेष ध्यान रखें, ऐसा श्याम चैतन्य महाराज अपने मधुर वाणी से युवकों को संदेश दिया। शांति चैतन्य महाराज ने लक्ष्मण चैतन्य बापूजी के जीवन कथा बताया और सागर चैतन्य महाराज ने धर्म की व्याख्या स्पष्ट बताते हुए कहा कि प्रत्येक समाज का धर्म है, परंतु अपना हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जो कोई इसका आचरण करेगा उसको उद्धार जरूर होगा। सर, आज क्या चला जो आपने लोगों को शिक्षा दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप, व्हाट्सएप के बारे में? जी, मैं व्हाट्सएप के माध्यम से इतना ही बोलूँगा कि चलाने के लिए हरकत नहीं, मोबाइल वापरने के लिए हरकत नहीं, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग उसमें कुछ समय के लिए जाते, लेकिन 1-1, 2-2 घंटे हमारे ऐसे बीत जाते कि पता नहीं चलता। और उसकी वजह से हमारी जो अभ्यास करने की एक वृत्ति है, वो अभ्यास की वृत्ति अलग हटकर हम एक रिकामे काम की तरफ ज़्यादा समय दे रहे हैं। वही समय यदि हम अभ्यास में देते हैं, जैसे विवेकानंद जी हमारे लिए आज भी आदर्श क्यों बने हुए हैं? क्योंकि उन्होंने जीवन में वो प्राप्त किया जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। यदि आज हमारा युवा जब उसका समय अच्छा सृजन करने का है, वो यदि विसर्जन की तरफ जाता है, वो यदि व्यसन की तरफ जाता है, तो उसका जीवन पूरा कैसे हो पाएगा? हमारे महापुरुषों ने हमको यही तो सिखाया है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी वैदिक संस्कृति को प्राप्त करो। वैदिक संस्कृति हमारे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। थोड़ा योगा करो, थोड़ा प्राणायाम करो, प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे तो हमारा शरीर फिटनेस रहेगा। यदि शरीर फिटनेस है तो हमारा मन तंदुरुस्त रहेगा, और मन तंदुरुस्त है तो आपका अभ्यास करने में रुचि होगी। यदि आपका मन तंदुरुस्त नहीं है, आपका शरीर तंदुरुस्त नहीं है, तो आप अच्छी चीज़ प्राप्त करने में असमर्थ है। यदि आप लोग हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम माँ बाप को मानते लेकिन माँ बाप की बात नहीं मानते, हम साधुओं को मानते लेकिन साधुओं की बात नहीं मानते, तो इससे हमारा भला नहीं होगा। मैं निवेदन करूं मेरे युवाओं को, यदि आपको जागना है तो विवेकानंद जी के विचार लीजिए, ज्ञानेश्वर बाबा के विचार लीजिए, भगवान बुद्ध के विचार लीजिए, ज्ञानेश्वर माउली के विचार लीजिए, गुरु नानक देव जी के विचार लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लीजिए, उनका संस्कार लीजिए, जिससे हमारे जीवन में विकास हो। लोग हैं जुड़े हुए बाबाओं के पास, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बंजारा समाज भी एक संस्कृति, बंजारा समाज एक क्षत्रिय समाज, बंजारा समाज राजा महाराजाओं के सेनापति रह चुके और खुद भी राजा महाराजा थे। बंजारा समाज आज भारतवर्ष में 13 करोड़ की लोक संख्या में है। आज बंजारा समाज की जो संस्कृति राजपूत समाज है, और बंजारा समाज राजस्थान से जुड़ा हुआ है, और बंजारा समाज की संस्कृति टिकी रहे, बनी रहे, इसलिए हम इस कल्याण नगरी में एक सत्संग समारोह का आयोजन किया है। बाबा जी, क्या कहना जो आज जो बाबा ने कहा कि जो बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए व्हाट्सएप के बारे में, कि व्हाट्सएप छोटे बच्चों को न चलाने दिया जाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बाबा जी का इसमें क्या राय है? बाबा जी के कहने से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि आज की युवा पीढ़ी कुछ घटना की ओर चली जा रही है, लेकिन वो जो घटना ना होए और जीवन में अच्छा अपन आए। समझो व्हाट्सएप आज एक ऐसा माध्यम है, अच्छा भी है और बुरा भी है।
व्हाट्सएप की वजह से लोग अच्छा भी कर पा रहे हैं और बुरा भी कर पा रहे हैं। अगर अपन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे, तो वो व्हाट्सएप से अच्छे माध्यम से जा सकते हैं। बाबा ने जो कहा, श्यामचंद्र महाराज ने जो कहा, उसकी वजह से मैं पूरा 100% सहमत हूँ। और ये जो उन्होंने कहा, ये आज की कलयुग की इसमें सही मायने रखती है। और इसी संत सेवालाल महाराज की नगरी में आज जो सत्संग हुआ, उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय सेवालाल।